इतनी महंगाई, आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा, बच्चों की फ़ीसें, बिजली के बिल, गैस के बिल और बहुत सारा कुछ। मैं नहीं, आप नहीं बल्कि दुनिया का हर फ़र्द ही परेशान है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि हर बंदा ही परेशान है। कमाने वाले भी परेशान हैं और घर को चलाने वाली औरतें भी परेशान हैं। लेकिन इसके बावजूद एक समझदार जो औरत होती है वो अपने घर को चलाने के लिए कुछ न कुछ मैनेज कर ही लेती है। कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पैसे बचा भी लेती है और घर के अखराजात जो होते हैं उनको भी सही टाइमली मैनेज कर लेती है। तो चलिए जी, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने घर को इतनी महंगाई के दौर में भी मैनेज करके चला सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी गर्मियों में जो है ना पूरे दिन को आसानी के साथ सारे काम ख़त्म करके सुकून का टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लोग 3-4 दिन के बाद आ रहा है, उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसको बुखार था, साथ ही वॉमिटिंग और साथ ही खांसी, जिसकी वजह से मैं जो है ना 2-3 दिन उसी उसी के जो है ना चारों तरफ रही। उसको मेडिसिन लेने चली गई, कभी उसके खिलाने पिलाने का बंदोबस्त, कभी कुछ कभी कुछ। बस आपको पता है ना, जब एक अकेली औरत होती है उसके लिए फिर सारे घर को भी मैनेज करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और अपना भी ख्याल रखना होता है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम औरतें हिम्मत नहीं आती। पहली बात मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि अगर हम लोग सुबह को जल्दी उठ जाते हैं ना, सुबह को मेरी आदत है, मैं तकरीबन 4:30 बजे उठ जाती हूँ। 4:30, पौने 5 बजे मेरी आँख जो है ना ऑटोमेटिक खुल जाती है। ऐसे होता है कि कोई ना मुझे हिला के ना झंझोड़ के कह रहा है कि उठ जा, तेरे उठने का टाइम हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस तरीके की जो है ना आदत डाली हुई है कि मेरी खुद ब खुद आँख खुल जाती है। उसके बाद वज़ू करके मैंने नमाज़ पढ़नी होती है और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने बच्चों को आवाज़ देती हूँ कि बेटा उठ जाओ, नमाज़ का टाइम हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली आवाज़ पे मेरे बच्चे जो है ना दोनों उठकर नीचे जो है ना चारपाइयों से उतर जाते हैं और नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुदा ताला की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपके बच्चे आपकी पहली आवाज़ पर उठकर जाए, नमाज़ पर खड़े हो जाएँ, तो आपके लिए इससे बड़ी खुशी की जो बात है ना वो हो ही नहीं सकती। उसके बाद बच्चे जो है ना सुबह नमाज़ पढ़ने लग गए थे और मैं वॉक के लिए चली गई थी। सो वॉक आप लोग देख लें कि वॉक मैं ना तकरीबन 5:30 बजे वॉक करके भी वापस आ जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर नाश्ते का टाइम शुरू हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि जो औरत सुबह को जो है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती है ना, वो कभी ये कह ही नहीं सकती कि मेरे काम जल्दी ख़त्म नहीं होते, या मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, या मेरी नींद पूरी नहीं होती, या फिर धूप चढ़ जाती है और यकीन करें ऐसे लगता है कि जैसे ना सूरज सवा नेज़े पे आ गया हो और इतनी शदीद गर्मी होती है कि कोई काम नहीं हो रहा होता। सो सुबह को जल्दी उठने की आदत बनाएं। बेशक छुट्टी हो, बेशक छुट्टी ना हो, लेकिन सुबह को जल्दी उठने की आदत बनाएं। आपने नमाज़ पढ़नी है, नहीं पढ़नी, फिर भी आप सुबह को जल्दी उठें और अपने कामों को इस तरीके से मैनेज करें कि ये नहीं कि नाश्ता कर लिया और लेट गए। अगर हम नाश्ता करके लेट जा अक्सर आदत होती है, मेरी खुद को भी दिल कर रहा होता है कि खाना खाया है, नाश्ता किया है और अब लेट जाएँ, लेकिन फिर लेटा जाता नहीं है। अगर हम लेट जाते हैं ना, फिर धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है, गर्मी इतनी हो जाती है कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। यकीन करें आप लोग, तकरीबन 8 बजे मेरे सारे घर के काम जो सुबह को होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा रेस्ट देती हूँ अपने आप को। उसके बाद फिर मैं उठ के ना जो है अपने बच्चों के लिए दोपहर के खाने का जो है ना वो प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। अब मुझे दोपहर के खाने में ख सालन बनाना हो, चावल बनाने हों, सेवइयाँ बनानी हों, कुछ भी बनाना हो ना, वो मैं सुबह-सुबह वो भी बना लेती हूँ। मुझे होता है कि मैं बच्चों के आने से पहले बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। जब मेरे बच्चे स्कूल से आएँ तब बच्चों का टाइम हो और बच्चों के साथ जो है ना टाइम को स्पेंड किया जाए। यही बात होती है, अगर हम अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं ना, तो कभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमें टाइम नहीं मिला इस काम के लिए। इसी तरीके से हमारी जो है ना मंथली जो बजट होते हैं वो आउट हो रहे होते हैं। आमदनी कम होती है और खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं। मेरे खुद के साथ भी यही है। मैंने पहले आपको बताया ना कि मैं और आप ही नहीं परेशान, यहाँ पर सब ही परेशान है, क्योंकि महंगाई, यकीन, अब देखिए ना 400 से ऊपर तो पेट्रोल है और डीज़ल तो उससे भी महंगा है। और उसके बाद फिर कपड़े लेने चले जाओ, वो भी इतने महंगे होते हैं। अब ईद की शॉपिंग, मैं बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करके आई थी, वो मैंने अपनी बहनों के
साथ जो है ना शेयर नहीं की। बच्चों के कपड़े स्टिच करने के लिए दे दिए। इंशाल्लाह जब वो सिल के आएँगे, मेरा भी सूट, मेरे बच्चों का भी, बेटी का भी, तब मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाज़मी शेयर करूँगी। तो यही बात है ना, कोशिश किया करें कि ब्रांड पर जो है ना, अगर हम लोग 10,000 का सूट लेते हैं ना, तो यकीन करें वो भी वही काम करेगा, और अगर आप लोकल मार्केट से 3,000 का ले लेते हैं ना, वो भी वही काम करेगा। मेरा मानना है कि अगर आप लोग घर पर 6-7 हज़ार का लॉन का सूट लेके पहन रही हैं ना, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की यही बात है। घर पर पहनने वैसे भी लॉन का जो सूट होता है ना, वो एक ही सीज़न चलता है। एक ही सीज़न हम लोग उसको वॉश कर करके ना उसकी मत बच जाती है, और नेक्स्ट जो अगले सीज़न में पहनने के काबिल ही नहीं रहता। सो कोशिश किया करें कि 6-7 हज़ार का सूट कभी भी घर पर ना पहने। आप लोकल मार्केट से यही 2,000 2500 का सूट लें, उसको आप लोग सिलवाएँ, अच्छी-सी लेसिस लगाएँ, लगाने के बाद आप घर पर पहने, उसको यकीन करें इतना अच्छा लगता है और वो उतने ही दिन चलता है। अगर आप लोग ब्रांड से ले लेते हैं और फिर वो उसको घर में इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा तो ख़्याल है ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और ये अपने बजट को खुद ब खुद जो है ना ख़राब करने वाली आदत है। दूसरों की तरफ देख के अपनी ज़िंदगी को कभी ख़राब मत करें। अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी रहें और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हर वक़्त अपनी ज़बान पर जारी रखें। अगर आपने 2500 वाला सूट पहना है, तो आप तब भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अपने आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि मैं उससे खूबसूरत लग रही हूँ। मैंने अगर 2500 वाला सूट भी पहना है ना, तो मुझे यही सूट कर रहा है। करें, बात सूटों में नहीं होती, बात आपकी चॉइस पे होती है। आपने किस तरीके का कलर पहना है, आपने उसको स्टिच किस तरीके से करवाया है, आपके बैठने का, बोलने का अंदाज़ कैसा है। यहाँ पर देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 10,000 का सूट पहना हुआ होता है, उन्हें पहनने की अक्ल नहीं होती, उन्होंने सिलवाया अच्छा नहीं होता, या फिर वो बोल इस तरीके से रहे होते हैं कि उसकी उसकी तरफ देखना तो क्या, उससे बात करने का किसी को दिल ही नहीं कर रहा होता। सो इसलिए अपने बजट के हिसाब से चलें। बच्चों के लिए भी इसी तरीके से ब्रांडेड सूट हम लोग ईद पे लेने चले जाते हैं, ख़रीदते तो हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें आपका बच्चा 6-7 साल का है, आप उसके लिए 5-7 हज़ार का सूट ख़रीद रही हैं, ब्रांड पर जाएँगे तो इतने का ही मिलेगा। उसका ख़रीदा है, वो बच्चा अगले साल, माशाल्लाह बच्चे बड़े होते हैं, वो अगले साल बड़ा हो जाएगा, उसको वो सूट छोटा हो जाएगा। आपके किस काम में आया वो 5-7 हज़ार? उससे बेहतर ये है कि आप मार्केट से 2,000 वाला सूट लें, अपने बच्चे को 2-4 दफ़ा, 8 दफ़ा, 5 दफ़ा पहनाएँ। पहनाने के बाद अगर वो छोटा भी हो जाता है तो किसी को दे दें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके बच्चे ने वो सूट पहन कर हंडा लिया होगा। इसी तरीके से हमारे किचन के खर्चे होते हैं। कुछ औरतों को आदत होती है कि वो बिला वजह ही इतना सामान ला के किचन भर लेती हैं, लेकिन होता क्या है, वो दालें, वो चावल, वो चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं और नेक्स्ट मंथ फिर नई खरीदनी पड़ती हैं। आप लोग थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें खरीदें, जितना आपके घर के अफराद हैं उसी हिसाब से, ताकि दालों को कीड़ा ना लगे और ये चीज़ें ख़राब ना हों। चिकन जो है ना, उसको लाकर, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर सस्ता है, उसको लाके आप लोग स्टोर कर सकती हैं। थोड़ा-सा निकालें और उसको आप बना लें, ये भी बचत करने का अच्छा तरीका है। बाहर के खाने अपने बच्चों को खिलाने से ज़्यादा बेहतर है आप अपने बच्चों को फ्रूट दें। फ्रूट्स जो है ना, वो आप लोग लाकर फ्रिज में रख लें और अपने बच्चों को रोज़ाना जूसेस बनाकर दें घर पर, और घर पर आप लोग कुछ ना कुछ बनाकर दें। बाहर से खाने बिल्कुल भी ना खिलाएं अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गंदी बीमारियां चल पड़ी हैं कि बच्चों के इतने ज़्यादा गुर्दे जो है ना वो फेल हो रहे हैं, कि जो है ना इतने बच्चों को गंदी गंदी बीमारियां लग रही हैं। यकीन करें, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने तो अपने बच्चों की बिल्कुल बाहर से चीज़ें बंद कर दी हैं, ना बाहर के जूसेस, ना बॉटल, ना कोई चीज़ भी नहीं मैं अपने बच्चों को देती। और मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को अगर स्कूल के लिए मैं पैसे भी दे रही हूँ ना, तो उनको बार बार तनकीद कर रही होती हूँ कि बेटा आप लोगों ने निमको, पापड़, टॉफ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं खानी। अगर खाना भी है, कोई बिस्किट केक वगैरह लेकर खा लें। बिस्किट केक भी अच्छे नहीं हैं बच्चों के लिए बाहर के, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं ना, फिर हमें उनकी सुननी पड़ती है। सो बाहर से खाना महंगा भी पड़ता है और सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। यही छोटे छोटे से तरीके होते हैं जिनसे हम अपने घर को बचा सकते हैं। हम इतनी महंगाई के दौर में अपने आप को जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल में रख के अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग अपने बच्चों को भी कफ़ायत शारी का सबक दे सकते हैं। अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाएं, उन्हें कुरान पाक पढ़ने की तलकीन करें, खुद कुरान पाक पढ़ाएं अपने बच्चों को, ताकि आप लोगों को एतबार हो कि मेरे बच्चे ने सही पढ़ा है। किसी पर कोई एतबार नहीं होता, कोई किस तरीके से पढ़ा रहा होता है। तो जनाब, यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और जो है ना एक लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना है। हो सकता है किसी का भला हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।